हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत प्यारी है और बहुत सीख देने वाली है, बहुत अच्छी है। मेरी तो दिल को छू गई, शायद आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये छोटी सी कहानी हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये हमें कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम सुनाते हैं आपको ये छोटी सी प्यारी सी एक कहानी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो डेली जंगल में जाता था, लकड़ियाँ बेच कर लाता था, लेकिन उन लकड़ियों को बेच करके उसे इतना पर्याप्त धन नहीं मिलता था कि वो अपने परिवार का या अपना पेट भर के भोजन कर सके। बस थोड़ा ही उसे भोजन मिलता था, उसी में वो अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है, उसे किसी ने आकर के बताया कि बगल गांव में एक महात्मा आए हैं जो सबके भूत भविष्य वर्तमान को बहुत अच्छे से बताते हैं, सबके कष्ट को दूर करते हैं। इस बात को सुन करके लकड़हारा भी उन महात्मा के पास गया और उसने अपनी सारी व्यथा को बताया कि गुरु, हम इतना मेहनत करते हैं और मुझे तब भी पेट भर के अन्न भी नहीं मिल पाता है। आधे पेट ही हम लोग भोजन करते हैं। ऐसी क्या मुझसे गलती हुई है जो लाइफ में हमारे पेट भर के भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कल आना तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्यों भर पेट के भोजन नहीं मिल पा रहा है। लकड़हारा चला आया। फिर उसने दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास गया। बोला, महात्मा, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप सब कुछ जानते हो, तो फिर आप मेरे बारे में क्यों नहीं बता रहे? आप कृपा करके बताइए कि हमारी लाइफ में क्या लिखा है। क्या हमेशा हम ऐसे ही आधे पेट ही भोजन करेंगे? हमें भरपेट भोजन कभी नसीब नहीं होगा। हमारे जीवन में ऐसी कोई खुशियाँ नहीं आएंगी। तो महात्मा जी बोले कि हाँ, मैंने देखा है तुम्हारे जीवन में पूरे की पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 5 बोरी ही अनाज लिखा गया है, जिसे परमात्मा थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें देता है ताकि तुम सारा जीवन तुम भोजन प्राप्त कर सको। तो उस लकड़हारे ने कहा कि हे परमात्मा, आप उनसे कहिए कि हमारा भोजन थोड़ा बढ़ा दें। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे। तो उसने जो भी अनाज पाया उसे बनाया और अपने अगल बगल लोगों को भी उसी में बांट के खिलाया। फिर वो दूसरे दिन फिर महात्मा के पास आया और महात्मा जी से बोला, हे महात्मा, आप मुझे मेरे हिस्से की जो भी बची 5 बोरियां हैं उसे हमें एक ही दिन देने की कृपा कीजिए। कम से कम हम एक दिन तो भरपेट भोजन कर लेंगे और अपने जीवन में एक दिन इतना खुश तो हो लेंगे कि आज हमारे पास इतना ढेर सारा अन्न मिला है, भोजन मिला है। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जाओ, तुम्हें 5 बोरियां मिल जाएंगी। और वो आया घर, उसे 5 बोरियां अनाज की मिली और वो बहुत खुश हुआ। उस 5 बोरियों को उसने बनवा दिया और अपने आसपास जितने गरीब भूखे लोग थे उन सबको कहा कि सब लोग आकर के मेरे यहाँ भरपेट भोजन करें।
और सभी लोग आए, उसके घर भोजन किए और सभी ने उसे दिल से खूब दुआ दी। फिर उसने देखा कि अब तो हमें अगले दिन तो भोजन मिलना नहीं, देखते हैं क्या किस्मत में लिखा है। आज उसने सबको सारा भरपेट भोजन करा करके अच्छे से खुशी होके सबको भोजन करा दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब तो मुझे कल भोजन मिलने वाला नहीं। फिर उसने देखा कि ये क्या, फिर 5 बोरियां सुबह मिल गई। तो उसने दूसरे दिन भी सबको भोजन, सारी की सारी 5 बोरियों को भोजन बनवा दिया और सभी लोगों को मन से भोजन करवाया। फिर सब लोगों ने उसे खूब दुआ दी। तीसरे दिन उसने देखा फिर 5 बोरी आ गई। उसने फिर भंडारा किया, सबको फिर खाना खिलाया भरपेट। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम चलते हैं महात्मा जी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो आया, महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, आपने तो कहा था कि हमारे जीवन में पूरे जीवन भर की सिर्फ 5 बोरियां ही अनाज हैं, और जो कि मैंने 5 की 5 एक साथ मंगा ली थी, तो फिर हमारे यहाँ रोज़ कैसे 5-5 बोरियां आने लगी। तो महात्मा जी ने उन्हें बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा कि वो 5 बोरियां तो तुम्हारे अंश की थी, जो परमात्मा ने तुम्हें दे रखा था, लेकिन तुमने अपने हिस्से का भोजन ये बिना सोचे, बिना समझे, बिना दिमाग लगाए कि मैं इन 5 बोरियों को सारे लोगों में बांट दे रहा हूँ, तो मैं कल क्या खाऊंगा, कल अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। तुमने उन सारी बोरियों को बनवा दिया और उन सारे भूखे व्यक्ति को खिला दिया, जो कि तुम्हें पता था कि अब तुम्हें कल भोजन नहीं मिलेगा। उन सब की दुआओं ने, उन सब के आशीष और दुआ की वजह से तुम्हें तुम्हारे लाइफ में हर रोज़ 5 बोरी परमात्मा ने देना शुरू किया। तो कहते हैं ना, किसी की दुआ और बद्दुआ दोनों खाली नहीं जाती हैं। आप ऐसा काम ज़रूर करिए कि लोगों के मुंह से दुआ मिले, और वो दुआ आपकी लाइफ को बदल देती है। तो इस कहानी से आप क्या सीखें और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कितनी अच्छी लगी, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये ऐसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को ज़रूर मिले। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।